कोरोना संक्रमितों का बड़ा ग्राफ, 2 दिनों में 14 संक्रमित मिलने के बाद कुल 221 हुआ आंकड़ा। जिला पंचायत सीईओ ने जोन क्वारंटीन सेंटर का किया निरीक्षण, दिए व्यवस्था सुधारने के निर्देश। निगम आयुक्त ने किया शहर का निरीक्षण, उनके आदेश पर आवारा मवेशियों को भेजा कांजी हाउस। शहर की सड़कों की हालत खराब, निगम और जिला प्रशासन गहरी नींद में। और स्वच्छता की मिसाल बन रही बुजुर्ग महिला का सीईओ ने किया सम्मान, जमुनिया में हुई आदर्श ग्राम संकल्पना की वर्कशॉप। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमितों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। 2 दिनों में क्रमशः 5 और 9 संक्रमितों के डिटेक्ट होने के बाद कुल 221 संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है और अब 59 सक्रिय मामले हैं और 160 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश और जनपद पंचायत सीईओ सीएल मरावी ने शनिवार को जनपद अंतर्गत जोन क्वारंटीन सेंटर जमुनिया भुला पुनर्वास का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जनपद छिंदवाड़ा अंतर्गत 30 बिस्तर वाले 3 क्वारंटीन सेंटर गांगीवाड़ा, पिंदरिया कला और जमुनिया में 26 जून से ही संचालित हैं और अब जिले के प्रत्येक पंचायत में 5-5 बेड के क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने ये तय किया है कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पे कम से कम 5-5 बिस्तरों का क्वारंटाइन सेंटर होगा, क्योंकि लगातार लोगों का बाहर से आना जाना जारी है। तो छिंदवाड़ा जिले का अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, बाहर से आने वालों के माध्यम से ही पॉजिटिव केसेस आए हैं। उस दृष्टि से सबसे पहले जब कोई बाहर से आता है तो करीब 14 दिन का हम क्वारंटीन करते हैं पंचायत के स्थानों में। आज हम जब यहाँ जमुनिया में खड़े हैं, ये हमारा जोनल क्वारंटीन सेंटर है जो 30 बिस्तरों का है और यहाँ पर आसपास के लगभग 3 से 4 पंचायतों के लोगों को यहाँ पे रखने की व्यवस्था है, वैकल्पिक व्यवस्था है। पंचायतों में अपनी अपनी अलग है, लेकिन एहतियातन मान लीजिए कभी अगर जरूरत पड़े बड़ी संख्या में तो उसके लिए बना हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं हाईवे पे है और बस्ती से 2 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पे स्थित है। सुरक्षा की दृष्टि से इसको रखा गया है। यहाँ पे पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, जिसमें बेड है, टॉयलेट है और यहाँ पे 24 घंटे चौकीदार की व्यवस्था है। जीआरएस सचिवों की पूरी निगरानी में काम होता है। निगम आयुक्त हिमांशु सिंह द्वारा शहर भ्रमण कर निरीक्षण किया जा रहा है। आज नगर निगम आयुक्त रामबाग वार्ड क्रमांक 13 में नाला सफाई देखने निकले, साथ में स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार निगम आयुक्त के आदेश अनुसार आज वार्ड क्रमांक 42 गुलाबरा और वार्ड क्रमांक 31 में गोलगंज से कुल 14 आवारा मवेशी पकड़कर गौशाला में बंद किए गए। यह है छिंदवाड़ा की सड़कें। इन्हें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन पर चलना कितना मुसीबतों भरा है। 4 पहिया वाहनों में बैठकर झूले जैसी स्थिति, 2 पहिया वाहनों और पैदल चलने वालों का मतलब अपने कपड़े खराब करना। हैरानी की बात तो यह है कि सड़कों के निर्माण को लेकर निगम और जिला प्रशासन दोनों में से किसी ने भी जहमत उठाने की कोशिश नहीं की, जबकि प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री ने सड़कों के निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया था। ग्राम जमुनिया को आदर्श ग्राम बनाने की संकल्पना को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए शनिवार को उस बुजुर्ग महिला का सम्मान किया गया जो ग्राम जमुनिया में अपनी अधिक उम्र के बाद भी जमुनिया गांव की स्वच्छता में सक्रिय योगदान दिया था। उन्हें जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश और जनपद पंचायत सीईओ सीएल मरावी के द्वारा श्रीफल और साड़ी दिया गया। शनिवार को आयोजित छोटी सी वर्कशॉप में पौधरोपण भी किया गया। आंगनबाड़ी में बच्चों और गर्भवती महिलाओं की देखरेख पर चर्चा हुई। इस दौरान आदर्श ग्राम बनाने की रूपरेखा पर बात करते हुए अरविंद पटेल, सुनील पटेल, देवेंद्र पटेल, राजेश शर्मा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। वीआईपी जब क्वारंटीन सेंटर और आइसोलेशन में भर्ती हुए तो व्यवस्थाओं की पोल खुलने लगी और प्रशासन के दावे फुस हो गए। दरअसल जुन्नारदेव में कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में अव्यवस्थाओं की शिकायतें आ रही थीं, जिसके प्रमाण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम तिवारी के भर्ती होने के बाद मिलने लगे। उन्होंने बताया कि अंदर की सच्चाई अब बाहर आकर उजागर करूंगा। स्वास्थ्य विभाग बीएमओ डॉक्टर रंजन सिंह की उदासीनता, प्रशासन और अनदेखी के कारण आइसोलेट वार्ड में भर्ती मरीजों को कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। 5 दिन से भर्ती मरीजों की जांच भी नहीं की गई और अब शिकायत हुई तो डॉक्टरों को बुलाने के बाद गेट के बाहर खड़े होकर मरीजों को चेक किया गया। जब मरीजों को चेक किया गया वहां बहुत बड़ी लंबी और गहरी नाली खोदी गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने और जुन्नारदेव प्रशासन ने जो क्वारंटीन सेंटर और शेल्टर होम बनाए हुए हैं, यहाँ पर इतनी अव्यवस्थाओं का आलम है कि यहाँ पर लोगों को लाके अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद में उनकी कोई खबर नहीं ली जाती, ना ही उन्हें किसी प्रकार का कोई मार्गदर्शन दिया जा रहा है, ना उनसे कोई मिलने या उनका स्वास्थ्य परीक्षण के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है। यहाँ किसी भी चीज की कोई व्यवस्था नहीं है। और बाहर जो ये प्रशासन डिंडोरा पीट रहा है कि हम कोरोना को लेके बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं, हम कोरोना के वॉरियर हैं, कोई है। यहाँ पर अगर आप एक बार यहाँ आते हैं तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये कितना बड़ा मजाक
हमारे देश की, हमारे प्रदेश की और हमारे जुन्नारदेव की जनता के साथ किया जा रहा है। जुन्नारदेव में सुबह सुबह जमकर बारिश हुई, जिसके कारण थोक सब्जी मंडी और वार्ड नंबर 10 जुन्नारदेव में जलभराव के कारण आसपास की दुकानों में पानी भरने लगा। दुकानदारों ने नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू को दी, जिसके बाद सफाई कर्मचारी और जेसीबी चालक सहित पानी निकासी की व्यवस्था बनाई गई। इस दौरान नगर पालिका उपाध्यक्ष अरुणेश जायसवाल, स्वच्छता प्रभारी सुशील लदरे सहित सुपरवाइजर मनोज, जेसीबी और अन्य कर्मचारियों द्वारा बरसात के पानी की निकासी व्यवस्था बनाई गई। ग्राम रामाकुना के पास नागपुर छिंदवाड़ा नेशनल हाईवे 547 स्थित गहरा नाला इन दिनों बारिश के चलते उफान पर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एनएच पर चलने वाले वाहन चालक अपनी जान जोखिम में डालकर उफान वाले गहरा नाला पुल को पार कर उस पार जा रहे हैं, लेकिन इस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं है। जबकि एक साल पहले एक हादसा पुल पार करते समय कंटेनर के साथ हो चुका है, वह पानी के तेज बहाव में बह गया था। बता दें कि पुलिया के बगल में नए पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसे मार्च 2021 तक बनाने की बात कही गई है। हर्षठ पूजा का त्योहार भादो कृष्ण पक्ष की छठ को मनाया जाता है। इसी दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। ये व्रत पुत्र और पुत्रवती दोनों महिलाएं करती हैं। व्रत में पेड़ों के फल, बिना बोए अनाज जैसे पसी के चावल आदि खाने का विधान है। मिट्टी के बर्तनों में 5 या 7 प्रकार के अनाज और मेवा भरा जाता है, जिनके लिए आज बाजार में जमकर भीड़ रही। लोगों ने पूजन सामग्री खरीदी। आपको बता दें कि रविवार को हरषष्ठी का त्योहार है। और इसी के साथ बुलेटिन बॉक्स चला थोड़ी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर बनने के सपनों को दीजिए नई उड़ान। निधिश्री एकेडमी के साथ अब यूपीएससी, एमपीपीएससी और एसीएफ की तैयारी करने के लिए किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में है ब्रांड न्यू कोचिंग क्लासेस निधिश्री एकेडमी, जहां आपको मिलेगी विदाउट गैप रेगुलर क्लासेस, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, पर्सनल मेंटरिंग टू ईच स्टूडेंट, डेली स्मार्ट नोट्स मेकिंग, कंप्लीट कवरेज ऑफ एग्जाम्स, highly qualified and experienced faculty. Admissions open for UPSC 2021 और MPPSC 2020। जल्द संपर्क करें निधिश्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, ट्राइबल म्यूजियम के पास, छिंदवाड़ा। फोन नंबर 7024903666 और 9958671331। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस सेवा दल ने स्थानीय फव्वारा चौक पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आजादी के भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर महात्मा गांधी अमर रहे के नारे लगाए गए। आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। मोखेड़ विकासखंड की ग्राम पंचायत सांवरी बाजार में सांवरी चौकी प्रभारी और समस्त स्टाफ द्वारा ग्राम पंचायत सांवरी बाजार के सरपंच संतोष साहू और सचिव फागूलाल नायक द्वारा बस स्टैंड में बिना मास्क के घूम रहे अनावश्यक लोगों के विरुद्ध 100 रुपए काटकर चालानी कार्रवाई की गई। ऐसे 30 लोगों के चालान काटकर 3000 रुपए की वसूली की गई, जिन्होंने मास्क नहीं पहने थे। दीनदयाल रसोई गांधीगंज में छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी कार्यकारिणी और ब्रह्म समाज कल्याण मंडल मिलकर सीएसपी अशोक तिवारी का विदाई और सम्मान समारोह मनाया गया। अशोक तिवारी का स्थानांतरण जबलपुर हुआ है। सभी अतिथियों का लॉकडाउन के समय उनके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए सम्मान शॉल, श्रीफल, गुलदस्ता और लॉकडाउन कॉल में दी गई सेवाओं का प्रशस्ति पत्र देकर किया गया। नगरीय प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव के द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ बरसात के पानी की निकासी और अपशिष्ट पदार्थों के अव्यवस्थापन पर चर्चा हुई। इस दौरान निगम आयुक्त हिमांशु सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस पुल में अंतर को कम करने की बात की गई है और अपशिष्ट जल जो आपका निकल रहा है, विशेष रूप से शहरों से निकलने वाला जितना भी पानी है नालियों के माध्यम से, उसको वाटर बॉडी से रोकने के लिए उसमें बैच लगाने के संबंध में और रेगुलेशन के संबंध में निर्देश दिए गए। ये उनके फोकस एरिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।